नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। यूपी में जब से सीएम योगी ने मोर्चा संभाला है तब से माफियाओं, बदमाशों और गुंडों के दिन भारी हो गए हैं। केवल यूपी के गुंडे ही नहीं बल्कि यूपी के बाहर ऑपरेट करने वाले गुंडे भी योगी के रडार पर हैं। लगातार उनका सफाया हो रहा है और उन्हें मिट्टी में मिलाने का काम किया जा रहा है। एक दौर था जब सपा की सरकार में गुंडों का राज हुआ करता था, लेकिन बाबा के प्रदेश में कानून का राज है और जो इसके बीच में आएगा उसका निपटारा कर दिया जाएगा। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए सीएम योगी के पुलिस और एसटीएफ ने मिलकर बिहार के एक कुख्यात आरोपी को ढेर कर दिया है। इस दौरान यूपी का जौनपुर जिला गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा और पूरा इलाका धुआं धुआं हो गया। क्या है यूपी के जौनपुर में हुए इस एनकाउंटर से जुड़ी ये पूरी खबर, बात करेंगे आज की स्पेशल स्टोरी में। योगी राज में एक और एनकाउंटर, यूपी एसटीएफ ने दिन दहाड़े ठोका। गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजा इलाका, अपराधियों में दिखा बाबा का खौफ। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में एसटीएफ और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में बिहार का सुमित सिंह उर्फ मोनू ढेर हो गया। मोनू पर 1 लाख का इनाम घोषित था। मुठभेड़ में मारे गए बदमाश मोनू के पास से AK-47, AK-9 MA पिस्टल, बोलेरो जीप और भारी मात्रा में कारतूस बरामद किए गए हैं। मूल रूप से मऊ का रहने वाला सुमित उर्फ मोनू फिलहाल बिहार में रह रहा था, जहां वो शहाबुद्दीन के गैंग के लिए काम करता था। मंगलवार को तड़के जनपद जौनपुर के थाना बदलापुर क्षेत्र में यूपी एसटीएफ और 3 बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। यूपी एसटीएफ ने जवाबी कार्रवाई में मऊ निवासी बदमाश सुमित सिंह उर्फ मोनू को मार गिराया। इसके बाद उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। बदमाश सुमित उर्फ मोनू शातिर अपराधी था। वह एक हिस्ट्री शीटर भी रह चुका है। उस पर 24 से ज्यादा मामले दर्ज थे। यूपी एसटीएफ के जाबाज अफसर DK शाही की टीम के साथ मंगलवार तड़के उसकी मुठभेड़ हो गई। दोनों तरफ से फायरिंग में बदमाश मोनू ढेर हो गया, जबकि उसके 2 साथी भागने में सफल रहे। पुलिस उन दोनों की भी तलाश कर रही है। उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें जगह जगह दबिश दे रही है। पुलिस ने कहा कि जल्द ही उन दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बिहार के सिवान जिले में 23 नवंबर 2014 को भाजपा सांसद के प्रतिनिधि और सर्राफ श्रीकांत भारती की हत्या में भी मोनू शूटर का नाम सामने आया था। पुलिस के मुताबिक मोनू सुपारी किलर की तरह काम कर रहा था। साल 2014 में ही उसने बलिया में एक कारोबारी और उसके बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके अलावा भी उसने कई खौफनाक वारदातों को अंजाम दिया है। बता दें कि यूपी में एनकाउंटर से जुड़ी ये कोई पहली घटना नहीं है। हाल ही में महोबा पुलिस ने चोरी समेत विभिन्न आपराधिक मामलों में फरार चल रहे शातिर अपराधी को मुठभेड़ में मार गिराया है। फायरिंग में शातिर अपराधी के पैर में गोली लगी, उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने अपराधी के कब्जे से चोरी की बाइक, नकदी, आभूषण और तमंचा बरामद किया था। शहर के बजरंग चौक निवासी सुजीत पटेरिया पर जिले के विभिन्न थानों में चोरी, धोखाधड़ी, गैंगस्टर समेत 20 आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। मंगलवार की भोर में पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी चोरी की बाइक के साथ पट्टा गांव की ओर जा रहा है। सूचना मिलते ही कोतवाली प्रभारी नरेंद्र प्रताप सिंह, अपराध निरीक्षक बलवान सिंह और SI सतवेंद्र सिंह भदौरिया पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए। पुलिस को देखकर अपराधी ने तमंचे से फायर करना शुरू कर दिया। पुलिस ने भी फायरिंग की। इससे एक गोली सुजीत के पैर पर लगी और वह वहीं गिर पड़ा। पुलिस ने आरोपी के पास से एक तमंचा और कारतूस बरामद किया है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने 29 जून को कचहरी से बाइक चोरी की थी, जो अब बरामद कर ली गई है। 8 मई को DM आवास के पीछे बने मकान से चोरी और 2 मई को रमजान की बगिया के पास बने घर से चोरी की गई थी। उन दोनों घटनाओं का 25,000 की नकदी, पायल, बिछिया और 2 मोबाइल आरोपी के कब्जे से बरामद हुई है। आरोपी ने बताया कि चोरी की घटनाओं में उसके 2 साथी वारिश उर्फ लुच्ची और उपदेश उर्फ भौदा भी शामिल थे। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पुलिस मुठभेड़ समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। इतना ही नहीं, यूपी के बरेली से भी एक ऐसी खबर सामने आई थी, जहां बरेली में जेल से छूटे हत्यारोपी संजय नगर निवासी सोनू उर्फ दिल्ली को मंगलवार सुबह कोतवाली पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान दबोच लिया। उसके घुटने में गोली लगी, जबकि 2 साथी मौके से फरार हो गए। बदमाश दिल्ली ने पिछले 1 सप्ताह में 2 जगह लूटपाट की थी। भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य शाखा में
कार्यरत मैनेजर नूपुर विश्वकर्मा कलेक्ट्रेट के पास किंग्स कोर्ट में रहती हैं। 28 जून की रात 8:30 बजे वह काम कर ऑफिस से घर जा रही थी। इसी दौरान बाइक से आके 3 बदमाश उनका पर्स छीनकर फरार हो गए, जिसमें कुछ जेवरात और रुपए शामिल थे। पुलिस को सीसीटीवी की फुटेज में तीनों बदमाश दिखे। उनके शिनाख्त संजय नगर निवासी सोनू उर्फ दिल्ली, अनिल गुर्जर और कालीबाड़ी निवासी अमर सिंह यादव के रूप में हुई। सोमवार तड़के तीनों बदमाश फिर से लूट को अंजाम देने के लिए पुलिस लाइन के सामने मौजूद थे। पुलिस ने घेराबंदी की तो तीनों बदमाश रेलवे कॉलोनी में घुस गए और फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने जवाबी फायरिंग कर सोनू उर्फ दिल्ली को घुटने में गोली मारकर गिरा दिया। अमर सिंह और अनिल गुर्जर मौके से फरार हो गए। बदमाश सोनू को इलाज के बाद पुलिस ने जेल भेज दिया। पूछताछ के दौरान सोनू ने बताया कि 24 जून को गोसाई गोटिया निवासी पिंकी देवी की आंखों में रेत झोंककर पर्स लूटा था, जिसमें 9,000 रुपए और मोबाइल रखे हुए थे। आरोपी के कब्जे से तमंचा, कारतूस और लूट के बाद हिस्से में आए 1,350 रुपए बरामद किए गए। उसके खिलाफ लूट और हत्या के 3 मुकदमे भी दर्ज किए गए। बता दें कि दिसंबर 2021 में बरादरी के मोहल्ला संजय नगर निवासी मनोज की ईंट से सिर कुचलकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने सोनू उर्फ दिल्ली को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा किया था। पूछताछ के दौरान उसने बताया था कि शराब पीने को लेकर हुई कहासुनी के बाद उसने मनोज की हत्या कर दी थी। इस वारदात के बाद से ही वह जेल में था और कुछ समय पहले ही जमानत पर छूटकर बाहर आया था। इसके बाद उसने अमर सिंह और अनिल गुर्जर के साथ गिरोह बनाकर लूट की वारदातों को अंजाम देना शुरू किया। जानकारी के लिए पुलिस मुठभेड़ में बदमाश सोनू उर्फ दिल्ली को गिरफ्तार किया गया था। उसके पैर में गोली लगी थी। उसने साथियों के साथ लूट की 2 वारदात को अंजाम दिया था। उसके दोनों साथियों की फिलहाल तलाश की जा रही है। जानकारी के लिए बता दें कि पिछले महीने भी एक ऐसी घटना निकलकर सामने आई थी। उत्तर प्रदेश में कानपुर पुलिस ने रेल बाजार इलाके में शिव नारायण पुल के नीचे 25,000 के इनामी गैंगस्टर ड्रग्स माफिया को मुठभेड़ के दौरान अरेस्ट कर लिया था। पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ में थाना प्रभारी विजय दर्शन बाल बाल बच गए। इस दौरान आरोपी भी घायल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया था। घटना के बारे में डीसीपी श्रवण कुमार ने बताया कि 1 सप्ताह पहले केस दर्ज कराया गया था कि एक लड़के का अपहरण हुआ है। अपहरण तब हुआ जब लड़का अपनी मां का इलाज करा रहा था। उसी दौरान किडनैप कर लिया गया और उसके बाद उसके साथ मारपीट की गई और घायल कर छोड़ दिया गया। इस मामले में धारा 307 के तहत केस दर्ज किया गया था। पुलिस ने जब मामले की छानबीन की तो पता चला कि आरोपी बलराम राजपूत पुराना हिस्ट्री शीटर है। उसके खिलाफ 25 संगीन धाराओं में केस दर्ज है। साथ ही शहर का बड़ा स्मैक तस्कर और मादक पदार्थों का कारोबारी भी है। आरोपी के बारे में जानकारी मिलने के बाद रेल बाजार और कैंट पुलिस की संयुक्त टीम ने एसटीएफ से मिलकर ऑपरेशन चलाया। मुखबिर से सूचना मिली कि देर शाम आरोपी बलराम राजपूत का मूवमेंट हो रहा है। इसके बाद पुलिस टीमें एक्टिव हुई। पुलिस ने जब उसे रास्ते में रोकने की कोशिश की तो बलराम राजपूत ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिससे रेल बाजार थाना अध्यक्ष विजय दर्शन बाल बाल बच गए। थाना अध्यक्ष ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी, जिस कारण वो बच निकले। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने आरोपी बलराम राजपूत को अरेस्ट कर लिया। मुठभेड़ में वह भी घायल हुआ, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को उपचार के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। एनकाउंटर की सूची यहीं खत्म नहीं होती। बीते महीने उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में पुलिस के साथ मुठभेड़ के बाद 2 लाख रुपए का इनामी बदमाश नीलेश राय मारा गया। नीलेश मूल रूप से बिहार के बेगूसराय का रहने वाला था। उस पर हत्या, लूट, डकैती, रंगदारी के करीब 1.5 दर्जन मुकदमे दर्ज थे। कुछ महीने पहले ही गैंगस्टर नीलेश बिहार पुलिस पर फायरिंग करके भाग खड़ा हुआ था। अधिकारी ने बताया कि उत्तर प्रदेश और बिहार के विशेष कार्यबल एसटीएफ की संयुक्त टीम ने बुधवार रात मुजफ्फरनगर के रतनपुरी इलाके में यह कार्रवाई की थी। पुलिस को देखते ही नीलेश ने फायरिंग शुरू कर दी थी, लेकिन जवाबी फायरिंग में वो मारा गया। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक यूपी एसटीएफ और कानून व्यवस्था अमिताभ यश ने कहा कि नीलेश राय, जो बिहार के बेगूसराय जिले का रहने वाला था, उसके खिलाफ हत्या, लूट और जबरन वसूली सहित 16 मुकदमे दर्ज थे। अमिताभ यश ने आगे बताया कि यूपी एसटीएफ की नोएडा यूनिट और बिहार एसटीएफ के संयुक्त ऑपरेशन में मुजफ्फरनगर के रतनपुरी थाना क्षेत्र में अपराधियों से मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में बिहार का कुख्यात अपराधी नीलेश राय, जिस पर बिहार सरकार ने 2.25 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था, गंभीर रूप से घायल हो गया और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
उन्होंने बताया कि 24 फरवरी को जब एक पुलिस टीम ने बेगूसराय में उसके ठिकाने पर छापा मारा तो नीलेश राय ने अपने साथियों के साथ बिहार पुलिस पार्टी पर अंधाधुंध गोलीबारी की और भाग खड़े हुए। इस घटना में एक व्यक्ति को गोली लगी और वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। बता दें कि यूपी में अक्सर ऐसे एनकाउंटर की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है जो आगे भी चलता रहेगा जब तक सत्ता पर योगी काबिज हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।